नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स और मैं हूं आपका दोस्तों सकालत जुगानी। और सब्जेक्ट आप लोगों ने देख ही दिया होगा कि क्या हमें निवेश का मौका मिलने वाला, आइए उस पर बात कर लेते हैं। वैसे अभी विधायक बंधु सर एंड बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि आज फिर मार्केट लाल, तो भाई साहब की ड्रेस लाल लाल, बट ऐसा नहीं है। कभी कभी मतलब जो है ठीक है, जो मिल जाता है मैं उसको अपना पहन लेता हूँ, चल देता हूँ, ठीक है, जब अपना कैजुअल मोड में रहता हूँ। तो अब सबसे पहले बात करूं तो मार्केट की गिरावट से आप लोगों को कोई चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या हुआ है कि कल अमेरिका में आपको पता है नास्डॉक में काफी सारी भसड़ मची हुई है और उनकी एक टॉप कंपनी जैसे हमारी एचडीएफसी है या आईटीसी है या एचसीएल है, उसी प्रकार की उनकी एक टॉप की कंपनी में काफी सारा गिरावट हो गया है, जिसकी वजह से पैनिक का माहौल क्रिएट हुआ है। दूसरा क्या है कि कई सारे लोग मंदी 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 करके कि अमेरिका में फिर मंदी आने वाली, लेकिन एक बात आप मान लीजिए कि भैया मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जब तक जीडीपी का आंकड़ा 2 क्वार्टर में माइनस में ग्रोथ नहीं आएगा जीडीपी का, तब तक उसके बाद में कहीं पर भी मंदी नहीं आती है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है कि जुमला तो नहीं कह सकता, जुमला वर्ड तो हमारे यहाँ पर यूज होता है, लेकिन ये इस प्रकार का है कि प्रेशर बनाने के लिए है अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर और उनके फेडरल रिजर्व के ऊपर, कि ताकि वो थोड़ा सा रेट को कट करें, और जिससे वहां पर, क्योंकि आपको पता है वहां पर लोग उधार की जिंदगी जीते हैं, मैंने एक दिन आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ था। तो उधार की जिंदगी जीने वालों को कम से कम अगर उनको फ्री ऑफ कास्ट में लोन मिल रहा था, तो अब उनको कहीं ना कहीं अच्छा तो नहीं लग रहा है कि जब उनको एक इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो ये उनका अपना मसला है, अपना मुद्दा है। लेकिन अब यहां पर रही बात कि हमारे इन्वेस्टर्स ने क्या करना है, वो चीजें मैं आपसे अभी शेयर करता हूं और वहां पर आपने क्या स्ट्रैटेजी लेनी है। देखिए, पिछली बार भी आप लोगों ने देखा होगा, उससे पिछली बार भी देखा होगा। 2 सिनेरियो आपको याद दिलाता हूं। एक तो हमारा जब टैक्सेशन का सिनेरियो आया था, टैक्स लगा था, टैक्स बढ़ाया गया था, एसटीसीजी और एलटीसीजी और एसटीटी, तो उस समय हम थोड़ा कम गिरे थे, चले ज्यादा है। वैसे ही उससे पहले जब इलेक्शन का माहौल था तब थोड़ा ज्यादा गिरे थे, लेकिन चले थोड़े कम थे। तो इसी प्रकार से हम वनस्पति औरों के गिरते कम है, चलते ज्यादा है। तो अब रही बात कि जिनके पास अगर कैश है वो थोड़ा सा तैयार रखना। इतनी ज्यादा गिरावट नहीं होगी, आप निश्चिंत रखिए, इतनी ज्यादा गिरावट नहीं होगी। थोड़ा सा जर्क जो इसको बोलते हैं ना, वो जर्क आएगा, उसके बाद में फिर चल जाएगी, फिर उसके बाद में ऑल टाइम हाई से अबव जाएंगे। और जाहिर सी बात है, कल का 13वां दिन तो ये थोड़ा सा एक क्या था, नाम मात्र का था, 1 पॉइंट निफ्टी केवल चढ़ी थी। तो उससे पहले 12 सेशन से कंटिन्यू निफ्टी रैली कर रही थी। तो आपको पता है कि आपको जैसा कि हमने बताया हुआ है कि भाई देखो, जब आप दौड़ लगा रहे हैं ना, तो दौड़ने के बाद में आप रुकते हैं, डीप ब्रीथ करते हैं, अपने आप को कूलिंग करते हैं, फिर उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं ना। वही सेम फेनोमेना मार्केट का है। मार्केट जब चलती है, चलने के बाद में थोड़ा सा सुस्ताती है, सुस्ताते के बाद में फिर आगे चल जाती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि आज के टाइम पर आपकी मार्केट बुल रन में है। बुल रन में है तो बुल रन की एक अपनी चाल होती है, एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। रही बात कि मैं आज एक चलते चलते कमेंट देता था, वैसे मैं 2-3 दिन में, 4 दिन के बाद में मैं उनको पढ़ता हूँ, कमेंट्स को पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद में रिप्लाई देता हूँ। तो उसमें जैसे मान लिया प्रॉफिट को लेकर के चिंतित हो जाते हैं, जैसे हमारे अपना धनंजय सर हो गए, सेनपाल दादा हो गए और 170 लोग। सेनपाल दादा को तो अभी आ गया समझ में। तो मैं केवल एक चीज बताना चाहूंगा, बाकी जब जो क्वेरी को मैं कवर करूंगा तो उस चीज को बताऊंगा। कभी भी आप ये समझिएगा कि आप किसी उसमें फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में आपने पैसा नहीं डाला हुआ है कि आपने तय कर लिया है कि मेरे को बेशक स्टेडी रिटर्न मिलेगा, स्लो एंड स्टेडी रिटर्न मिलेगा, मेरा इतना अमाउंट मिलेगा। यहां पर आपने एक अंदाजा लगाया हुआ है कि यस मेरा इतना जाएगा। देखो, प्रोबेबिलिटी पर ही केवल म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट हो वो काम करती है। अब इस प्रोबेबिलिटी पर आपका कभी भी मार्केट का मूव जो है ना, वो सिंगल डायरेक्शन में नहीं होता है। अब वो हमेशा कभी भी एक टाइप का, जैसे वेव चलती है ना, अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो गए तो वेव्स का आपने देखा है। नहीं तो वेव्स अगर मान लिया, वेव के अलावा मैं क्या एग्जांपल दूं आपको, हाँ, ईसीजी जैसे आपने करवाया होगा, तो ईसीजी में जैसे आपके हार्ट की आती है ना, मतलब जो है चलते हुए आपका आता है, तो उसी प्रकार से आपके मार्केट की भी आती है। लेकिन क्या होता है, ये सीधा कभी भी एक डायरेक्शन में ऊपर की तरफ नहीं जाती है, धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके अंतोगत्वा ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। तो ये मार्केट की चाल है, मार्केट का मूव है, इसको समझिए। जब मार्केट नीचे की तरफ होगी तो जाहिर सी बात है कि आपको अपने अकुमुलेशन में नुकसान दिखाई देगा, बट वो नुकसान आपका टेम्परेरी है,
कोई परमानेंट नुकसान नहीं होता है, ना कहीं आपका भागा जाता है, ना आपकी फैक्ट्रियां भागी जाती हैं, ना आपकी कंपनियां भागी जाती हैं, ना ही आपका शेयर भागा जाता, ना ही आपका फंड मैनेजर भागा जाता, ना कोई भागा जाता है। वो ज्यों के त्यों है। हाँ, वो मूव में अपने जरूर अपनी चाल को बदलते हैं, जिस प्रकार से दिन और रात आते हैं ना, उसी प्रकार से ये मार्केट की मूव चलती है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे। दूसरी चीज मैं आपको एक बात बताऊं कि म्यूचुअल फंड में या मार्केट में आदमी पैसा क्यों नहीं कमा पाता। मैंने आपको बार बार बताया हुआ, जुगानी टास्क का उद्देश्य यही है कि आपको कम से कम यहां पर डटे रखना, जिससे कि जो इसका वो है वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा गेन लेकर के जाना, जिसके लिए आप आए हो। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप अपना गोल तय करें, आप अपना टाइम तय करें। जो भी पहले पूरा हो जाता है, अगर आपका गोल पूरा हो जाता है तो निकल जाए, या आपका टाइम आ जाता तो टाइम पर तो आपका वो गोल, जब आपने अगर उतने के अनुसार कैलकुलेट करके आपने अपने गोल को सेट किया हुआ है ना, तो डेफिनेटली आपको मार्केट वहां पर जाकर के रिवार्ड कर देगी, अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो। मार्केट में दो ही चीजें मुश्किल है दोस्तों। मार्केट में आपको मैं एक बात बताऊं, मैं एक बार राकेश झुनझुनवाला सर का इंटरव्यू देख रहा था, और उस इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि मार्केट में तो हर कोई बोलता है मैंने पैसा कमाया, मैंने पैसा कमाया, लेकिन 90% लोग जो है ना नुकसान उठा करके जाते हैं। तो मैं फिर चौंक गया, मैं बोला यार इतने मतलब जो है, अगर जिस आदमी ने इतना धन कमाया। दूसरी चीज उन्होंने बोला था कि मैंने मंदी में ज्यादा पैसे कमाए हैं बृहस्पति की बुल रन के। और 2012-13 में झुनझुनवाला सर, दमानी सर, ये सारे के सारे क्या हो गए हैं, इन्वेस्टर हो गए हैं, ट्रेडर नहीं रहे। क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत खून जलता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, बर्बादी का सबसे बड़ा कारण होता है। वैसे तो मैं कभी ट्रेडिंग वगैरह के बारे में ना तो मेरे को पता है, ना ही लोगों को मैं बताता हूं। मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे में पता है, वही चीज मैं लोगों को बताता हूं। अब मैं उसको बताता हूं कैसे। एक तो सबसे बड़ी बीमारी क्या होती है ना, कि अब कुछ ना कुछ तो है कि जो कि आपको उन चीजों को, जैसे बोलते हैं ना चार्म जिसको बोलते हैं, वो आपका चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे मार्केट हो। मार्केट क्या है, वो थोड़ा सा ज्यादा उसके अंदर पैशन है। पैशन मीन्स ज्यादा उसके अंदर, मैं क्या बताऊं आपको, कि जैसे आप एक प्रकार का रोमांच जिसको बोलते हैं ना, रोमांच, तो वो रोमांच आपका कहां पर है, मार्केट में। जैसे आपने थोड़ी देर में आपके शेयर का प्राइस अप हो रहा है, थोड़ी देर में ज्यादा हो रहा है, थोड़ी देर में अप हो रहा है, थोड़ी देर में ज्यादा हो रहा है, आप देखते रहते हैं, वो नीचे ऊपर होता रहता है, तो आपको बांधे रखता है। उसके बाद में आपने देखा 3 दिन 4 दिन ऊपर है, 5 दिन ऊपर है, अरे यार फिर पता नहीं कम ना हो जाए, आदमी लेकर के भाग लेता है। उसी प्रकार से ये नेवी है। अब ये नेवी में बंदा जो कितना भी जुआनी भैया आपको रोकते रहे, समझाते रहे, बोलते रहे, चलते रहे, जब आपको दिखा कि यस मेरा थोड़ा सा ये प्रॉफिट हुआ है, तो उसके बाद में साल हो गया, 2 साल हो गया, जब आप डेली जो ट्रैक कर रहे हो, क्योंकि डेली आपकी एनएबी चेंज हो रही है। एनएबी का नाम ही मैंने दिया हो, नेवर अवेलेबल वैल्यू। नेबर अवेलेबल वैल्यू मैं बार बार बोलता हूं ना, जबकि उसका नेबर अवेलेबल वैल्यू उसकी एक्चुअल परिभाषा नहीं, उसकी बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं उसको। तो इसीलिए मैंने दिया हुआ कि वो आज है दूसरे दिन नहीं रहेगी आपकी, कभी भी आपको जो है एनएबी सेम नहीं मिलती है, ठीक है। तो हमेशा वो चलायमान होती है, परिवर्तनशील होती है, बट 24 घंटे में एक बार होती है आपकी, ठीक है। मार्केट अगर हफ्ते में 2 दिन अगर ठहरी हुई है तो वहीं पर स्टॉप करेगी, फिर मंडे के दिन मार्केट चलेगी, तो ट्यूसडे के दिन आपका मतलब जो है वो एनएबी फिर चेंज हो जाएगी। ट्यूसडे को चेंज होगी, वेडनेसडे को चेंज होगी, थर्सडे को चेंज होगी, फ्राइडे को चेंज होगी, फिर सैटरडे को चेंज हो जाएगी। संडे को एक दिन स्टेबल रहती है, मंडे को एक दिन स्टेबल रहती है। तो ये है आपकी एनएबी की चाल। तो एनएबी की चाल को आप देख करके, जैसे 2 साल 3 साल बीतता है, आपने देखा इतना मेरा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, फिर जैसे ही थोड़ा सा डिपा, अरे ज्यादा मेरा नुकसान ना हो जाए, जो मर गया भैया मर गई भाई, और उसके बाद में निकाल करके लेकर के चल दी। तो आप कहां से भैया जो धन को अकुमुलेट कर पाओगे। अगर आपने सोचा हुआ कि मैं 5 साल रहूंगा, तो यस आपने 5 साल रुकना चाहिए। हाँ, अगर आपको 4 साल में वो गोल दिखाई दे रहा है, यस मेरा इतना मैंने टारगेट किया था, इतना मेरा हो गया है, तो आप उसको परसेंटेज को कैलकुलेट करिए, जो मैं बार बार परसेंटेज को बताता हूं, तो आप 4 साल में निकाल लो, क्योंकि हो सकता है कि अगले साल में ये मौका ना मिले। और या तो आप फिर तैयार हो कि मैं 5 साल के बजाय 6 साल में निकालूंगा। तो आप कभी भी देखिएगा कि मतलब एक बार मैंने मूव भी समझाया था, 1992 में मार्केट ने आपके इतने टाइम में रिकवर किया था, 3 साल में। फिर उसके बाद में जो ये बबल डॉट कॉम आया था, जो अपना मेजर में उसकी बात कर रहा हूं, बबल डॉट कॉम आया था, उसमें अपना 1.5 साल में वो कर लिया था। फिर उसके बाद में अमेरिका वाला इशू आया था, उसमें थोड़ा सा कम समय में कर लिया था। फिर उसके बाद में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 का, जब लेमन ब्रदर वाला वर्ल्ड इसके अमेरिका के 2 बैंक डूबे थे, तब बहुत बड़ा क्राइसिस आया था। उस समय कम से कम जो है 1.5 साल में फिर कवर कर लिया था। 2009-10 में मेरी मार्केट
मार्केट फिर उसमें आ गई थी। उसके बाद में कोविड में 1 साल के अंदर फिर मार्केट ने रिकवर कर लिया है। तो देखो ये सब आपको करते करते क्या होता है, टिप पर याद हो जाएगा, आपको भी याद हो जाएगा, आप भी उन चीजों को करोगे। तो आप उसके बाद में इन चीजों को, इतना चीजें मैं आपको समराइज करके अगर बताता हूं तो क्यों बताता हूं, कि ताकि आप किसी भी गिरावट में परेशान ना हो और उसके बाद में आप नेक्स्ट मूव के लिए, नेक्स्ट उसके लिए तैयार रहें। क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं जो कि बोलते हैं भैया मेरा नेक्स्ट मूव क्या है। अभी उनको मैंने जो है कई सारी चीजें, अभी हमारे जो है रंधवा सर पूछ रहे हैं, जो है एसपी सर पूछ रहे हैं, जो है सूर्य प्रताप सर पूछ रहे हैं कि अब उसके बाद में नेक्स्ट मूव क्या है, हमने क्या करना है। तो उन सारी चीजों को हमने एनालाइज करके और आपको उन चीजों को बार बार बताना और रिमाइंड करना, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एरिया हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्राइटेरिया हो जाता है। एंड आई होप कि आप बात को समझ रहे होंगे। तो इसलिए मैंने बोला कि चलो ठीक है, आज मतलब जो है अगर मान लिया लालिमा है तो इस लालिमा पर थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि ये नेचुरल फेनोमेना है कि भाई लोग प्रॉफिट तो बुक करेंगे और थोड़ा सा जैसे सिंधियो आएगा तो उसके बाद में जिन्होंने ट्रेड करके रखा हुआ है 12-13 ट्रेडिंग सेशन में, तो वो तो उसके बाद में अपने उसको करेंगे, बुक करेंगे प्रॉफिट, क्योंकि वो फिर दोबारा निवेश के लिए तैयार होंगे ना भाई। अब 12-13 उन्होंने 1000 पॉइंट का मूव ले लिया है, जिनका अमाउंट हैवी है, तो वो तो अपने को करेंगे, सेल ऑफ करेंगे। सेल ऑफ करने के बाद में उसको इकट्ठा करेंगे, फिर जैसे उनको थोड़ी सी टिप मिलेगी, क्योंकि उनका अलग तरीका है इन्वेस्टमेंट का, उनको चाहिए अपना रोमांच चाहिए, तो रोमांच चाहिए तो उस टाइप से करेंगे। अब वो लेकर के डूबेंगे, प्रॉफिट लेकर के जाएंगे, वो जाने। लेकिन हम लोग इन्वेस्टर्स हैं, और इन्वेस्टर्स का मैं बता दूं कि कम से कम समझ लो जो होल्ड करता है ना, वो 99.9%, मैं 0.1% की बात नहीं कर सकता हूं, जो होल्ड करता है ना वो डेफिनेट है अच्छा खासा गेन लेकर के जाता। तो उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि आज का अपडेट करना आपको जरूरी था। और उसके बाद में फिर मिलते हैं सवेरे किसी और सेशन में। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगेगी, अच्छी लगती है तो यार रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता लाइसेंस